हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। बेटा हमने मॉर्निंग में बात की थी बेटा केमिस्ट्री की बेसिक क्लास को लेकर। उसमें हमने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताई थी। हमने मैटर यानी पदार्थ की डेफिनेशन बताई थी, उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन भी बताया था कि उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु, सॉरी, ठोस, द्रव, गैस। तीन अवस्थाओं में मिलता है। हम अब अगले बात करने वाले हैं बेटा पदार्थ का रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक बेटा, चलो फिर देखते हैं। सेकंड था बेटा हमारा पदार्थ का रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक बेटा, डाल लो यहाँ पर पदार्थ, मैटर। इससे बेटा मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट्स 2 टाइप, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। डाल लो बेटा प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। ठीक बेटा, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को बेटा हिंदी में कहेंगे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। इसे कहेंगे अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। इसको कहते हैं इंग्लिश में बेटा इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। ठीक बेटा, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। बेटा शुद्ध पदार्थों को फिर बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये बता सकता है बेटा कौन से हैं 2 पार्ट्स? बताओ, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बताता हूँ। इससे बेटा एक पार्ट को कहते हैं बेटा तत्व, है ना बेटा, और इसे कहते हैं यौगिक। ठीक बेटा, यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंपाउंड, और तत्व को बेटा कहते हैं एलिमेंट। ठीक बेटा, और अशुद्ध पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ को बेटा एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे बेटा बोलते हैं मिश्रण। ठीक बेटा, मिश्रण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। ठीक बेटा, इससे पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है मिश्रण को। नोट करते रहना बेटा साथ साथ में। एक को कहते हैं बेटा समांगी मिश्रण, और इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक बेटा, आ रहा है समझ में सभी को? मैं आशा करता हूँ बेटा सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, इससे बेटा इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, इससे बेटा कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर बेटा। ठीक बेटा, तत्व को बेटा फिर पुनः यौगिक को बेटा तत्व हैं जो बेटा तत्व को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? एक तो होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। ठीक बेटा, तो इसे लिख लो, पुनः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है धातु,
नंबर 2 दूसरा होता है अधातु, और नंबर 3 एक होता है उपधातु। ठीक बेटा, उपधातु आ रहा है ना बेटा सभी को समझ में। यौगिक को बेटा पुनः 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, वो आप नोट कर लो। ठीक बेटा, एक होता है बेटा अम्ल, वैसे बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। एक तो होता है आयनिक, एक होता है शायद सहसंयोजी, ठीक, यौगिक। लेकिन बेटा एक और होता है, इसके बेसिस पे कर लो। ठीक, आपके लिए यही काफ़ी है। नंबर 2 क्षार, नंबर 3 लवण। ठीक बेटा, लवण। और नंबर 4 आता है बेटा ऑक्साइड। ठीक बेटा, इसे लिख लो एसिड, इसे लिख लो बेटा बेसिस, और इसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, लवण को कहते हैं साल्ट्स। साल्ट्स को बेटा आप लोग भी जानते हो, जिसे कहते हैं अपनी भाषा में बेटा नमक। ठीक है बेटा, इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है नमक का? बताओ, जानते हो? जानते हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना बेटा, एक उदाहरण है बेटा, एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। ठीक बेटा, NaCl। ऑक्साइड बेटा, इसका भी लिख लो ऑक्साइड, है ना बेटा। ये हो गया समांगी मिश्रण हो गया। ये तो बेटा हमारे क्लासिफिकेशन बन के तैयार हो गया बेटा। अब बेटा धातु किसे कहते हैं? तत्व, क्या तत्व के अंतर्गत आने वाला धातु, धातु किसे कहते हैं बेटा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। धातु किसे कहते हैं? धातु बेटा वह तत्व होते हैं जो बेटा आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? धातु कहलाते हैं। ठीक बेटा, अधातु क्या होते हैं? वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन आयन देते हैं। वे कैसे कैसे तत्व कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अधातु। उपधातु किसे कहते हैं बेटा? उपधातु उसे कहते हैं जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं बेटा। अम्ल किसे कहते हैं बेटा? अम्ल कहते हैं बेटा वह यौगिक जो जल में घुलने पर H आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक बेटा, क्षार किसे कहते हैं? तो वह यौगिक जो जल में घुलने पर OH ऋणायन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। ऐसे बेटा लवण क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। ठीक बेटा, लवण क्या होता है? उदासीन होता है। ऑक्साइड बेटा, ऑक्साइड भी इसी में ही आते हैं, कंपाउंड में आते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है बेटा? समांगी मिश्रण बेटा कहते हैं जिसका संगठन सभी जगह समान होता है। क्या होता है बेटा? जिसका संगठन सभी जगह समान होता है, उससे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा लिख लो यहाँ पर, इसको बेटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इसका जान लो, इसका बेसिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा नमक का घोल, नमक का घोल। ठीक बेटा, और इधर एक ही लिख लो, चलो आदि। दूसरा इधर ले लो बेटा, इधर जल तथा तेल का घोल, तेल का घोल। एग्जाम्पल, अब बात बेटा करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तत्व के बारे में। तत्व के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तब तक के लिए जिसने ना लिखा हो के पहले इसके ले ले, उसके बाद में कर ले बैठकर। बेटा बात करते हैं बेटा तत्व के बारे में। ठीक है बेटा, तत्व किसे कहते हैं? नंबर फर्स्ट था बेटा शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत पहला था हमारा तत्व। ठीक बेटा, क्या है पहला बेटा? एलिमेंट। अब तत्व किसे कहते हैं बेटा? तत्व किसे कहते हैं? वे
वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक बेटा, किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ, डेफिनेशन लिख लो पहले, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तत्व कहते हैं। क्या लिखा है बेटा? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। बेटा आपको लग रहा होगा कि अब ये परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं? बेटा परमाणु के बारे में थोड़ा सा जान लो बेटा। एक तरफ इधर देखो बेटा, ये हमारे क्या है? तत्व है। इधर क्या है? ये तत्व। जो तत्व हमारा बेटा किससे मिलकर बनता है? परमाणु से। ठीक बेटा। और परमाणु बेटा किससे मिलकर बनता है? पहले के वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि परमाणु अभाज्य होता है, लेकिन आधुनिक काल में आकर वैज्ञानिकों ने अवधारणा दी कि परमाणु भाज्य है। उसे डिवाइड किया गया, परमाणु को डिवाइड किया गया 3 भागों में, जिसे बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक बेटा, इसे ई से लिखते हैं, इसे पी से लिखते हैं, इसे एन से लिखते हैं। ठीक बेटा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा माइनस रहता है, इस पर प्लस रहता है, इस पर बेटा कैसा भी नहीं रहता है, ना ही प्लस रहता है ना ही माइनस रहता है बेटा। जो बेटा हमारे क्या होते हैं, अब एक बात आती कि ये परमाणु, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणुओं में किस जगह पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा वो कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा वो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ये है बेटा नाभिक, ये है प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस का चार्ज रहता है बेटा, इसके चारों ओर होती है, ये होती है कक्षाएं, और इसे कहते हैं बेटा नाभिक। ठीक बेटा, इसे क्या कहते हैं? नाभिक। जो कक्षाएं होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके पहले जो कक्षा होती है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा 2, दूसरी कक्षा में रहते हैं बेटा 8, तीसरी कक्षा में रहते हैं बेटा 18, चौथी कक्षा में रहते हैं बेटा 32। किस पद्धति के अनुसार बेटा? ये है बेटा KLMN पद्धति के अनुसार, KLMN पद्धति के अनुसार। ठीक बेटा, इसमें पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं कक्षाएं, इसमें पाए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक बेटा, तो बेटा समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। लेकिन बेटा एक बात और यहाँ पर, ये वैसे तो बेटा ये परमाणु से मिलकर क्या बनता है? वैसे अणु बनता है, अणु। लेकिन बेटा यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया गया है कि परमाणु से तत्व बनते हैं। अगर बेटा किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, तो जहाँ पर अणु अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो अणु लगाना है, अगर अणु ना है तो उसके स्थान परमाणु दिया है तो परमाणु पर टिक करना है। ठीक बेटा, ये तो आपकी क्लियर हो गई होगी बात। फिर बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था कि बेटा थोड़ा सा और लिख लो बेटा, थोड़ा सा बिल्कुल। फिर यही वीडियो इसे यहीं पर रोकते हैं कि तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या, चाहे नीचे लिख लो बेटा, इसे यहाँ लिख लो, तत्व की परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या
बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक बेटा, के बराबर होती है बेटा। फिर आज के लिए बेटा इतना ही। अगली वीडियो में बेटा मिलते हैं, यौगिक के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा, और थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा आपको धातु अधातु। वैसे बेटा वैसे तो हमने बता दिया आपको कि धातु धातु के बारे में, तो बेटा उससे तो क्या बताना। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा यौगिक को लेकर। इसलिए बेटा आप पढ़ना, उससे पढ़ने के बाद फिर क्लास अटेंड करना। ठीक बेटा, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और जहाँ भी आपका कोई डॉट रह गया हो उसके लिए कमेंट करना, ताकि आपको हमें पता लगे कि आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक बेटा, हम उसकी रिप्लाई देकर आपको बता देंगे। ठीक बेटा, और नेक्स्ट वीडियो बेटा यौगिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार।